हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है द्वितीयक ओ साइट में लिंग गुणसूत्रों की संख्या। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 2 और चौथा है 1। आइए बच्चों इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा द्वितीयक ओसाइट। बच्चों ये द्वितीयक ओसाइट का निर्माण कैसे होता है, आइए हम जानते हैं। तो बच्चों द्वितीयक ओसाइट का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है, फलस्वरूप होता है। तो आइए बच्चों हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जब तथा नर के नर के निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो मादा में बच्चों 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं और नर में भी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तब दोनों के गुणसूत्र जब भ्रूण में जाते हैं तो कुल मिला के 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो बच्चों पहले मैं बता दूं कि द्वितीयक ओसाइट मादा के लक्षण है, मादा के लक्षण है। तो आप ये समझिए कि ये भ्रूण क्या है, मादा है जिसमें 46 गुणसूत्र आए हैं। तो बच्चों ये जब 46 गुणसूत्र मादा के, अब इसमें अंड जनन की क्रिया होती है, अंड जनन की क्रिया, अंड जनन की क्रिया के फलस्वरूप प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है जिसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो अपने माता पिता, माता तथा पिता से मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, द्वितीयक oocyte, द्वितीयक oocyte तथा ध्रुवीय पिंड, ध्रुवीय पिंड। बच्चों अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये 46 गुणसूत्र, ये 46 गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप घट के 23 23 गुण, इस 23 गुणसूत्र के फलस्वरूप हमारे अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और इस अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। तो इस 23 में से 22 आपके 22 शारीरिक कोशिका के फलस्वरूप होते हैं और एक आपके बनते हैं लिंग, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र इन 23 में से। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि एक लिंग गुणसूत्र आता है, इसीलिए इसका सही विकल्प होगा 1, यानी विकल्प डी। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।